लॉर्ड एवरीवन, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। इस सुबह के समय परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। हमें परमेश्वर का हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सांसें दी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा, संभाल के रखा। परमेश्वर कहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, वैसे मैं तुम्हें संभालता हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त चाहता हूँ कि मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चले, कि मैं उसके अंदर वास करूँ। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर हर वक्त हमारे अंदर रहना चाहता है, हर वक्त हमारे दिल में रहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमेश्वर रह सके। परमेश्वर के बस एक ही स्थान है, हम और आप हैं, जहाँ परमेश्वर की आत्मा रहती है, जहाँ परमेश्वर की महिमा परमेश्वर दिखाता है हम लोगों के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस सुबह के समय में परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। परमेश्वर का हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद की बलि से खुश होता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे सबोपदेशक का 5:14। वहाँ पे लिखा कि और वह किसी बुरे काम में उड़ जाती है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। मेरे प्रियो, कितने लोग रहते हैं सोचते कि मैं इतना धन अपना संपत्ति कमा लूँ, मैं अब रख लूँ, मेरे दुख में पैसा काम देगा मुझे। और मेरे प्रियो, वहाँ पे वचन लिखता कि और वह किसी बुरे काम में उड़ जाती है। वहाँ पे वो सोचता है कि मैं कितना धन बटोर के रख लूँ, मेरे बुरे वक्त में काम दे। पर जिस काम के लिए वो रखा रहता है, पर कोई ऐसी और समस्याएं आ जाती है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है उसकी लाइफ में कि पैसा कब हाथ से निकल जाता है, कब खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता। फिर वहाँ पे वचन बताता है कि परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। वहाँ फिर लिखा कि जैसा वह अपने माँ के पेट से निकला था वैसा ही वापस लौट जाएगा, वैसा ही नंगा लौट जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा संपत्ति हमारा जीवन नहीं बचा सकता। कौन वचन लिखा है? सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, उसने अपने जीवन में हर एक प्रकार का सुख जो उसको चाहिए था अपने जीवन में उसने सब सुख लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताते कि उसके जैसा ना कोई पहला राजा अमीर था, ना उसके बाद हुआ, ना उसके बाद कोई था और न हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ थी। उसने कहा कि मैंने सब ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई आनंद नहीं जो मेरे जीवन में मैंने नहीं लिया हो, पर ये सब व्यर्थ है। कोई भी पैसा, कोई भी रुपया मनुष्य के प्राण को नहीं बचा सकती। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था, उसके पास खूब पैसे आ गए, धन संपत्ति आ गया, पूरी तरह से अमीर व्यक्ति था। वो सोचा कि मेरे पास अनाज, इतना राशन हो गया खाने के लिए कि मेरा घर छोटा पड़ रहा है रखने के लिए, इतना मेरे पास धन हो गया है। उसने कहा कि अब मैं अपने घरों को तोड़वा दूंगा और इससे बड़ी बखारी, इससे बड़ी बकरी बनवाऊंगा, इससे बड़ा महल बनवाऊंगा जिसमें सब कुछ आंट जाए, क्योंकि अब मेरे खाने के लिए बहुतायत का धन हो गया है मेरे पास। अब मैं बैठ कर सारी जीवन भर अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, अपना जीवन बिता सकता हूँ इस धन के द्वारा। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता कि हे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता तेरा प्राण इसी रात ले लिया जाएगा? क्या तेरा पैसा तुझे बचा सकता है? मेरे प्रियो, उसका प्राण उसी रात ले लिया गया। क्या उसका धन, उसकी संपत्ति उसको बचा लिया? नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताते कि परमेश्वर धन जब देता है, जब परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और आज हम अपने शरीर के अभिलाषाओं में क्या फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना पैसा कमा लें, इतना अपने शरीर की इच्छाओं के लिए हर एक प्रकार के वस्तु अपने जीवन में भर लें कि हमें किसी प्रकार का दुख ना हो। पर मेरे प्रियो, पैसा हमें हर एक दुखों से नहीं बचा सकता। बस कौन बचा सकता? परमेश्वर बचा सकता है। चतुर भंडारी सोचा कि मैं अपना आप तो मेरे जीवन में हर एक सुख, हर एक शांति हो गई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उसका प्राण उसी रात ले लिया गया। क्या उसका धन, उसकी संपत्ति बचा सका? नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता कि जब परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे साथ रहती है, परमेश्वर पैसों से प्यार नहीं करता। परमेश्वर हर एक प्रकार के, आप सोचते हैं कि मैं उसको पैसा दे दूंगा, मेरे पास धन संपत्ति है, मैं हर एक परमेश्वर को दे दूंगा, तो क्या परमेश्वर खुश हो जाए? परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता जितना मैं अपने आज्ञा मानने वालों से खुश होता, जितना कि मैं मेल बलि, होम बलि से खुश नहीं होता, मैं उतना अपने आज्ञा मानने वाले से खुश होता हूँ। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि आज हमारे पास इतना पैसा हो, इतना धन, इतना संपत्ति हो कि हम सुख चैन से रहें। और मेरे प्रियो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं भी, जिसके पास है भी, तभी उसके जीवन में क्या है? दुख और तकलीफें हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके जीवन में नहीं है। हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते? कार्य करते। पर परमेश्वर कहता है कि तू संपूर्ण मन से मुझे आ, क्योंकि अगर तू मेरे पीछे होलेगा, मेज में बना रहेगा, ये धन, ये रुपये, पैसा तेरे पैरों के नीचे, तेरे कदमों के नीचे आएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो धन, जो परमेश्वर संपत्ति देता, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अपने सुलेमान के राजा के जीवन में देखा कि वो हर एक जगह से अमीर व्यक्ति था, हर एक जगह से सफल व्यक्ति हो चुका था। उसके पिता के जीवन में वो भी अमीर व्यक्ति था, पर उसके जीवन में संघर्ष था, उसके जीवन में युद्ध हमेशा लड़ता था, हमेशा लड़ाइयों में वो अपना जीवन व्यतीत करता था। दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ जीती, उसके जीवन में संघर्ष था, पर उसके पास भी धन था, और वो जीवन में हमेशा अपने युद्ध करता रहा। पर सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का
धनवान व्यक्ति परमेश्वर उसे धनवान बनाया था। परमेश्वर कहता है कि जब मैं धनवान बनाता हूँ उसके साथ दुख नहीं मिलाता, मैं उसे शांति, उसे आनंद से भरता हूँ। और आप सुलेमान की लाइफ को देखेंगे कि उसके जीवन भर कोई युद्ध नहीं, उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, किसी प्रकार का युद्ध नहीं था। अपने जीवन भर आनंद से, सुख और चैन से रहा। क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके संग थी। उसके जीवन में कहीं किसी प्रकार का किसी राज्य से युद्ध नहीं था। उसके जीवन में हर एक प्रकार का सुख चैन था, क्योंकि परमेश्वर जब धन देता है, जब परमेश्वर संपत्ति देता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके संग रहती है। और हम और आप क्या करते हैं? सुलेमान का एक कार्य था कि वो परमेश्वर के लिए क्या करता था? हर एक परमेश्वर के भवन के लिए देता था, परमेश्वर के लिए कार्य करता था। और परमेश्वर ने उसको इसलिए ब्लेसिंग दिया कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तुझे जो चाहिए मांग। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा कि परमेश्वर मुझे अपनी ब्लेसिंग दे। वो जानता था कि अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग मेरे संग रहेगी तो पैसा मेरे कदमों के नीचे रहेगा। और सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा, उसने क्या मांगा? परमेश्वर का बुद्धि मांगा। आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे पैसा दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बंगला दे दे, मेरे पास हर एक चीज़ होना चाहिए परमेश्वर। पर हमें नहीं मांगते कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा दे, परमेश्वर मुझे अपनी पावर दे कि मैं तेरा सुख समाचार सुनाऊं, मैं लोगों को तेरा उपदेश बांटूं कि परमेश्वर जितने लोग सुने, जितने लोग तेरी उस चंगाई को ले पिता अपने जीवन में, तुझ पर विश्वास करें। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे पिता से तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम आज मांगते किस लिए मांगते हैं? कि हमारे जीवन में बस कार हो जाए, बंगले हो जाए, मैं सुख चैन से रहूं। पर परमेश्वर की इच्छा क्या? आज हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बेविचार से बचे रहें, पाप से बचे रहें, हम बुराई से दूर रहें, हम भलाई करना न छोड़ें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें। पर आज हम अपने जीवन में सुख और शांति लेना चाहते हैं। वचन बताता है सबोपदेशक का 5:14 कि वहाँ पे लिखा कि और वह किसी बुरे काम में उड़ जाती है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। सोचता कि मेरे पास पैसा मैं रखा रहूँगा, मेरे पास बच्चा होगा, मेरे पास मेरे बेटे बेटियाँ होंगे तो वो ऐश करेंगे। पर धन एक ऐसी चीज़ है, आज आपके हाथ में पैसा, आज आपके हाथ में, कल नहीं होगा। पर अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में है, तो हर एक को ब्लेसिंग आपके लाइफ में, आपके आगे आगे परमेश्वर का आशीष आपके रक्षा करेगी। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में हर एक पल आपको संतुष्ट रखेगी, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का प्रतीक है। परमेश्वर कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन बताता 15 आयत में लिखा कि जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। हम जिस तरह नंगे आए थे माँ के पेट से, वैसे क्या करेंगे? फिर लौट जाएंगे। हम किसी प्रकार का धन और संपत्ति नहीं ले जा सकते। मेरे प्रियो, क्या हमारा धन, हमारी संपत्ति हमें स्वर्ग ले जा सकता है? क्या हमारा धन, हमारा संपत्ति हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग दिला सकता है? नहीं। धन और संपत्ति हमें परमेश्वर करीब नहीं ले जाता। परमेश्वर करीब हमारा स्वच्छ मन, पवित्र चाल चलन परमेश्वर के करीब ले जाता है, और वही हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर का मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कब मनुष्य पहुंचेगा? जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा, उसके अनुसार चलेगा। और आइए हम आयत को देखते हैं। वहां पे लिखा कि 18 आयत में, सुन, जो भली बात मैं देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। परमेश्वर की ब्लेसिंग कहता है कि जीवन भर वो सुखी रहे, जो धन और संपत्ति उसने रखा है। परमेश्वर कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल का दिन खुद अपना चिंता खुद कर लेगा। आज का चिंता तेरे लिए बहुत है, क्योंकि हम चिंता करके ना अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? उसे घटा ही सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। परमेश्वर चाहता है कि हम सुखी रहें, क्योंकि हमारा भाग यही है। हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं रहते हैं। परमेश्वर कहता है जो मेरे करीब, वो करीब नहीं हो सकता। उससे हर प्रकार के परमेश्वर ने ब्लेसिंग से भरा है। हमारा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुखी रहें, क्योंकि उसका भाग यही है। परमेश्वर में चाहता है कि हम सुखी रहें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखने पाए। तो आप मेरे प्रिय, आप हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। कोई भी पैसा, कोई भी किसी प्रकार, हाँ पैसा उतना ही रखें कि आपके जितना आवश्यकता हो, कि मुझे कोई काम पड़ जाए तो मुझे इतना करना है। बाकी वचन बताता है कि रुपयों का लोभ बुराई का जड़ है। हर दिन परमेश्वर की ब्लेसिंग के अनुसार चले, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, पवित्रताई के साथ चले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब धन और संपत्ति देता है, परमेश्वर की जहाँ ब्लेसिंग रहती है, जहाँ सामर्थ्य रहता वहाँ दुख नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर जब आशीष देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुख कौन मिलाता है? शैतान मिलाता है। शैतान तो चाहता है चढ़ा देगा चने के झाड़ में कि तू इतना अमीर है, तेरे जैसा कोई नहीं है।
हमारे अंदर हम आ जाते हैं कि सच में मेरे जैसा कोई नहीं है। पर परमेश्वर कहता कि परमेश्वर की आत्मा क्या नम्र है, दीन है, उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर किसी के प्रति डाह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। उसके अंदर किसकी आत्मा रहती है? शैतान की। और जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आती है, क्या वो नम्र बन जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितना पैसा है, उसे ये फर्क रहता है कि परमेश्वर मेरे संग है। ब्लेसिंग जो परमेश्वर में आशीष देता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। पैसा रुपया अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे कदमों के नीचे रहेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आप हर दिन परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार चलें। आइए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग के द्वारा हर एक जन को पिता परमेश्वर में ब्लेस करता हूँ खुदावन। तेरी आशीष, तेरी बरकत के द्वारा पिता हर एक की लाइफ को छू परमेश्वर। इन्हें ज्ञान और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, इन्हें नम्र और दीन बना परमेश्वर। पिता खुदावन, अगर शैतान इनके मन में पिता बुराइयां डालता हो परमेश्वर कि तेरे जैसा कोई नहीं है, तू एकदम महान व्यक्ति हो गया, तू जैसा अमीर कोई नहीं खुदा, तो हे पिता मैं उस शैतान के शक्तियों के यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ प्रभु। इनके शरीर को छोड़े और तेरा नम्रता का स्वभाव इनके अंदर जाने पाए प्रभु, तेरा प्रेम का स्वभाव इनके अंदर आने पाए खुदा। क्योंकि तू जो धन देता है परमेश्वर, जो तू आशीष, जो ब्लेसिंग देता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता खुदा। जो इनके जीवन में दुख और तकलीफ शैतान डाल के रखा है परमेश्वर, हर को गंदी स्पिरिट इनके लाइफ से मैं यीशु के नाम से फिनिश करता हूँ इन जीसस नेम। इस सुबह के समय में खुदावन इनका जीवन ब्लेस होने पाए खुदा। तेरी महिमा, तेरी आशीष के द्वारा इनका जीवन खुदा बदलने पाए प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस होने पाए खुदावन। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके लाइफ में प्रवेश करे और ये सुख और चैन से रहने पाए अपने जीवन में खुदावन। यस खुदा, तूने कहा मेरा इच्छा ये है कि मनुष्य अपने लाइफ में सुखी और चैन से रहे। यस खुदावन, तेरी इच्छा है कि हम पिता सुख से रहें पिता परमेश्वर, हम आशीष के वारिस बने। यस खुदावन, आज हर एक के जीवन में पिता तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग घुसने पाए प्रभु। सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गले में गिल्टियां, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके लाइफ से निकलने पाए प्रभु, ताकि वो सुख और चैन अपने जीवन में देखने पाए और तेरी ब्लेसिंग इनके संग संग रहे मेरे खुदावन। रीढ़ के हड्डियों में दर्द हो पिता परमेश्वर, पेट में दिक्कत समस्याएं प्रभु, गांठ का रोग परमेश्वर, बवासीर की तकलीफें प्रभु, शुगर, HIV, पीलिया, कैंसर, हर एक प्रकार के लहू जाने की बीमारियां, पिता कोढ़ की बीमारियां, सफेद दाग परमेश्वर, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार कर्जों के पिता आत्माएं इनके जो जीवन शैतान रख डाल के रखा है खुदा, मैं यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ प्रभु। इनके शरीर को छोड़े और हर एक जन ब्लेस होने पाए प्रभु, उन आशीषों को, उन बरकतों की अपनी लाइफ में देखने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके संग संग रहे मेरे खुदावंद। तेरी बरकत में पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए प्रभु, क्योंकि जहाँ तेरी आशीष है, जहाँ तेरी बरकत, वहाँ आजादी, वहाँ स्वतंत्रता, वहाँ सुख, वहाँ आनंद है। यस खुदा परमेश्वर, तुमने हर वक्त खुशी देखना चाहता है, तू हर वक्त हमें आनंद देखना चाहता है। यस खुदावन, आनंद देव, बरकत पिता हर एक जन के लाइफ में जाए परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत के द्वारा अमीर होने पाए प्रभु, धनवान होने पाए खुदावन, क्योंकि जो आप धन देते हैं, जो आप संपत्ति देते हैं परमेश्वर, उसके साथ दुख नहीं मिलाते। यस खुदावन, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग के आकाश के सड़कों को खोल अपने खुदा, अपरंपार आशीषों का बारिश कर परमेश्वर। हाथ ने उठने लगे परमेश्वर, सर में दर्द होते हो, बाल झड़ते हो परमेश्वर, बाल में रूसी हो खुदावंद, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार की समस्याएं, जो शैतान की योजनाएं पिता तेरे मंदिर के खुदा, तेरे मंदिर के प्रति, हर एक गंदी स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूं परमेश्वर। यस खुदा, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके अंदर घुसने पाए परमेश्वर। मैंने कहा तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, जहां मेरी आत्मा वास करती है, तेरी आत्मा इनके अंदर आज घुसने पाए प्रभु। हर एक प्रकार के दुखों से, हर एक प्रकार के कर्जों से इनको आजाद कर, इनको ब्लेस कर प्रभु। वो आशीष और बरकत आज के दिन ये देखने पाए अपनी लाइफ में। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए। धन्यवाद, आमीन।